जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो क्लास है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही शानदार है। क्या कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया था? पहला है 1938, दूसरा है 1939, तीसरा है 1971 और चौथा है आपका 1915। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर तारीख की बात करेंगे तो तारीख हो जाएगा आपका 20 जनवरी। ठीक है, तारीख हो जाएगा 20 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। अब जयपाल सिंह मुंडा जो हैं झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, तो इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछता है। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका तो सही उत्तर बी है, हम बता चुके हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। अब मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है महान नेता। ये भी आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी 1903 को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले खूंटी जिला नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु जो है 20 मार्च को हुआ है। कब? 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज होने से जो है इनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा सरकारी दस्तावेज में लिखित है। इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा को जो है और हम लोग किस बात के लिए जानते हैं? तो आपको बता दें कि 1928 में जो है हॉकी का जो है ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर। और उस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उन्होंने जो है भारत को उस समय कौन सा मेडल दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था, यानी कि सोने का तमगा दिलाया था। और यह भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला बुद्धू भगत, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है टाना भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भागीरथ मांझी के द्वारा जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और ये खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ है। इतने याद रखना है। ठीक है, तो भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बुद्धू भगत के द्वारा तो कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। शॉर्ट में कम से कम इतना याद रखिएगा। टाना भगत का संबंध किससे है? तो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। किसने? जतरा भगत ने किया था। और ये टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ये याद रखना है। अब बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बिरसा मुंडा आंदोलन का, अर्थात उलगुलान का नेतृत्व किया गया था। और उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है महान क्रांति। इतना याद रखना है, महान क्रांति। और उलगुलान का काल कब से कब माना जाता है? तो 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। चलिए 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये क्लास पसंद आ रहा होगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। अभी जो है वर्तमान में जो है आप लोग का जो है कक्षपाल का जो है 1700 कुछ सीट है, उसके लिए तो बेहद ख़ास है ही। इसके अलावा और भी बाकी जो प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें झारखंड जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए आवश्यक है। थोड़ा सा आवाज़ में चेंज आ रहा है, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी। पहला है मेजर बारो, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा हेनरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लीवलैंड की। आपको ध्यान से बताते हैं, कुछ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो तिलका मांझी जिसका बचपन का नाम या मूल नाम क्या है, जबरा पहाड़िया। क्या नाम है, जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम है। और तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहा जाता है। और तिलका मांझी आंदोलन चरम उत्कर्ष पर कब था, तो 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक के काल जो है क्या है, तिलका मांझी के आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल था। आपको बता दें कि 1784 में एक घटना घटता है। होता क्या है कि तिलका मांझी जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या है, क्लीवलैंड को जो है तीर मारकर हत्या कर देता है, जिसके कारण जो है तिलका मांझी को 1785 में, कब, 1785 में भागलपुर में, कहाँ पर, तो भागलपुर में जो है बरगद के पेड़ पर लटका कर जो है फांसी दे दी जाती है। और आज जो उस जगह को, यानी कि भागलपुर के उस जगह को जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी थी किसने, तिलका मांझी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है। पहला है संथाल, दूसरा हो, तीसरा है कोल, चौथा है मुंडा। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि मुंडा विद्रोह को ही, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन को ही उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति। ये भी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम आपको डिटेल से ही बताएंगे। तो उलगुलान का मतलब महान क्रांति होता है। और इसकी शुरुआत जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, या यूँ कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और इसका काल कब माना जाता है, तो 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। चूँकि यह बिरसा मुंडा से संबंधित है, तो बिरसा मुंडा से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। तो बिरसा मुंडा से जो क्वेश्चन जेएसएससी पूछता है हम आपको बता देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है कब हुआ है, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है, तो वर्तमान के खूंटी जिला में, खूंटी जिला के जो है उल्लीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। बिरसा मुंडा जी के पिताजी का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम है सुगना मुंडा। माता का नाम क्या है, तो माता का नाम करमी है। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या है, तो आनंद पांडे। क्या नाम है, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम क्या था, गया मुंडा। ये भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था। साथ ही बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा कहा जाता है। और धरती आबा का मतलब होता है जगत के पिता। ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई है 9 जून। कब, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के सेंट्रल जेल में हुई है। और मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है। हैजा, हाँ, वही हैजा रोग जिसको जो कि आपका गंदा खाना पानी करने से जो है, खाने पीने से होता है। इतना याद रखना है। अब बिरसा मुंडा का समाधि कहाँ है, तो समाधि भी कहाँ है, तो आपको बता दें रांची में ही है। रांची में एग्जैक्ट आपको जगह बता देते हैं। तो जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में जो है आपका क्या है, यहाँ पर डिस्टिलरी पुल है। डिस्टिलरी पुल के किनारे ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। इतना कम से कम आपको जब भी बिरसा मुंडा का बात हो, इतना बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। पहला 1855-56, दूसरा है 1851-52, तीसरा है 1820-21 और चौथा देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। अब संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, तो संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह कहा जाता है। हुल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल जो विद्रोही थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। वैसे हुल का मतलब क्या होता है, तो हुल का मतलब क्रांति भी होता है। ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये आंदोलन जो हुआ था आपका शुरू कब हुआ था, 30 जून को, 30 जून 1855 को हुआ था। कहाँ से, तो आपको बता दें ये जो है भोगनाडीह नामक स्थान से शुरू हुआ था। कहाँ पर, भोगनाडीह नामक स्थान से। इसलिए जो है प्रत्येक साल झारखंड में जो है 30 जून को क्या मनाया जाता है, तो 30 जून को जो है हुल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है राजकीय अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। अब मुख्य बात यह है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 4 भाई, सगे भाई थे। कौन कौन, आपका सिद्धू, कान्हू,
चांद, भैरव, ये सगे भाई थे। इनकी 2 बहन भी थी और उनका नाम था फूलो झानो। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 भाई बहनों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या एसटीओ की यानी कि जनजातियों की कहाँ है? तो आपका रांची में है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका खूंटी हो जाएगा। खूंटी में तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले जो बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट उसको ध्यान से सुनिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 है। इसमें अगर आदिवासियों की अर्थात अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात करेंगे तो 86,45,042 है। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 26.2% हो जाता है। अब इसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो रांची में, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या आपका खूंटी जिला में है। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 को और ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है और ये रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। इतना याद रखना है। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी झारखंड का ऐसा जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे वर्तमान में झारखंड में जो है 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करता है, लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो हो जाएगा आपका खूंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला है संथाल, दूसरा मान लीजिए उरांव और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मुंडा और चौथा क्या हो जाएगा? हो। तो इसी में से मैं आपको बताना है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, हो जाएगा आपका संथाल जनजाति है। ठीक है, और संथाल जनजाति की बात करेंगे तो इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। और कब किया है? तो जेएसएससी के अनुसार जो है ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया गया है। और आपको बता दें कि संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है आपका संथाली भाषा है। ये आपको याद रखना है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। अब संथाल जनजाति से भी क्वेश्चन जो है झारखंड जीके में भर भर के पूछे जाते हैं, तो जो मुख्य तत्व है उसको हम बताते हैं। तो संथाल जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? उनका प्रमुख देवता का नाम है सिंहबोंगा और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? तो भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना याद रखना है। संथाल जनजाति के लोग जो है शादी को क्या कहते हैं? शादी को बापला नाम से जानते हैं और आपको बता दें कि किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति में सबसे सामान्य रूप है। क्या चीज़? किरिंग बापला। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति में जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घोटुल के नाम से जाना जाता है और संथाल जनजाति में जो है आपका सरहुल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बाहा कहा जाता है। इतना याद रखना है। और संथाल समाज में जो है एक सामाजिक सजा है, एक ये बहुत बड़ा सजा है जिसको क्या कहा जाता है? उसको बिटलाहा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और ये सज़ा जो है सामान्यतः आपको यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। तो संथाल जनजाति के जब भी जिक्र आए कम से कम इतना आपको याद रखना होगा। और एक बात बता दें कि संथाल जनजाति के बीच जो है जादव पटिया, क्या चीज़? जादव पटिया नामक चित्रकारी जो है चित्रकला जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बेनी सागर किस जिले में स्थित है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है गुमला, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
पश्चिमी सिंहभूम में आपका क्या है, बेनी सागर है। ये हम पहले के क्लास में बता चुके हैं। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, तो 16 जनवरी 1990 को पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है। और पश्चिमी सिंहभूम में जो है चिड़िया नामक एक प्रसिद्ध स्थल है, और यह जगह जो है आपका लौह अयस्क के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात हो रहा है। पहला तो आप सभी जानते हैं संथाल, दूसरा मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगा, तो तीसरी में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडा हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है, तो पहला में संथाल है, दूसरा मुरांव और तीसरा हो जाएगा मुंडा और चौथा हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। अब मुंडा जनजाति से संबंधित भी क्वेश्चन जो है जम के ही पूछा जाता है। तो मुंडा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतने याद रखना है। और मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना याद रखना है। मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम रहता है, गीती ओड़ा। और आपको बता दें कि मुंडा जनजाति में जो है सरहुल होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रांची, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी आपका 1990 ईस्वी में। इतना याद रखना है। और अगर यहाँ पर पूछ देता सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाता आपका रामगढ़। क्या हो जाता, रामगढ़। और रामगढ़ जिला कब बना है, ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। कब, 2007 ईस्वी को। इतना याद रखना है। अब क्षेत्रफल का बात आ ही रहा है तो ये भी बताते हैं कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जनजातियों के विवाह पद्धति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है जनजातीय अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही विवाह करते हैं। दूसरा है समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। तीसरा है जनजातीय परिवार प्राय एक ही विवाह होती है। और चौथा जनजातीय लोकप्रिय समान गोत्र में ही विवाह करते हैं। पर कौन सा सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है गलत कथन को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। आपको बता दें कि झारखंड जो है जनजाति बहुल राज्य है, और यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसमें कौन कौन सही है कौन गलत है हम बताते हैं। जनजातीय अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही विवाह करती है। देखिए जनजातीय जो है अपने जात में ही विवाह करती है। अपने जात में विवाह करना है लेकिन सेम गोत्र में विवाह नहीं करना है, अर्थात समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। जैसे कोई लकड़ा है तो लकड़ा से विवाह नहीं कर सकता है, कच्छप है तो कच्छप से विवाह नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम गोत्र के लोगों को भाई बहन समझा जाता है। तीसरा, जनजातीय परिवार प्राय एक ही विवाह करते हैं, ये सही बात है, बहु विवाह प्रचलित नहीं है। कोई खास जो विशेष प्रकार का जो घटना या परिस्थिति बनती है तभी जाके एक से अधिक विवाह होता है। चौथा कहता है कि जनजातीय लोकप्रिय समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, नहीं, ये गलत बात है। सेम गोत्र के लोग विवाह आपस में नहीं करते हैं। तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन था, जिसको हम लोग पहचान कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। पहला है कथकली, दूसरा है गरबा, तीसरा है छौ, चौथा है डोमकच। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर जो है छः हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का सी सबसे सटीक है। कथकली कहाँ का है, कथकली केरल का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है, गरबा गुजरात का है। ठीक है। डोमकच तो झारखंड का ही लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा सटीक आपका जो होगा वो कौन सा होगा, आपका छौ हो जाएगा।
अब छऊ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो छऊ जो है क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य, क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है। और ये झारखंड का सबसे प्रचलित, ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जो है प्रदर्शन यूरोप में भी किया जा चुका है, अर्थात यह नृत्य जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य बन चुका है। अब झारखंड में जो सरायकेला जिला है, क्या है, झारखंड में जो सरायकेला जिला है इसको झारखंड के छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। वैसे पूरे भारत में जो है 3 प्रकार के छऊ नृत्य पाए जाते हैं। आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया प्रकार का, और उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार का, और झारखंड में सरायकेला प्रकार का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छऊ जो है झारखंड का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सदान किसे कहते हैं। पहला आदिवासी को, दूसरा गैर आदिवासी मूल निवासी को, तीसरा है दीकू, चौथा आदिवासी और मूलवासी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैर आदिवासी मूल निवासी को। आपको बता दें कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो पहले से रहते आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। लेकिन झारखंड के जो मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं, अर्थात गैर आदिवासी हैं, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे सदान कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था। पहला है असुर, दूसरा है उरांव, कंवर, तीसरा है कोल, चौथा है लोहार। तो आप जानते हैं कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। अब उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 32वीं जनजाति के रूप में जो है किसे स्वीकृति या किसे मान्यता मिली है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोल जनजाति के जो है झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है। पहला उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति के युवा गृह अर्थात प्रशिक्षण गृह को ही धुमकुड़िया कहा जाता है। और आपको बता दें ये जो प्रशिक्षण गृह होता है, यहाँ पर जनजातीय युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने धर्म, अपने संस्कृति, साथ ही उनके जीवन में काम आने वाले चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये जो धुमकुड़िया होता है, यहाँ सामान्यतः प्रवेश जो है आपको सरहुल के दिन में मिलता है। कब? सरहुल के दिन में। और प्रत्येक 3 साल में एक बार यहाँ पर एंट्री यानी कि प्रवेश मिलता है। और कितने उम्र या अवस्था में, तो आपको बता दें 10 या 11 वर्ष की आयु में यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और सदस्यता कब तक बरकरार रहती है, तो आपको बता दें कि जब तक उस युवक या युवती का विवाह नहीं हो जाता है तब तक वह धुमकुड़िया का सदस्य रहता है। और शादी होते ही ऑटोमेटिक जो है वहाँ की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसमें जो लड़का के लिए जो धुमकुड़िया होता है वो अलग होता है, जिसको जो खेड़पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो खेड़पा कहा जाता है। और लड़की के लिए जो धुमकुड़िया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको पे लेड़पा या पेलो एड़पा के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो धुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह है, ये आपको याद रखना है। वैसे अनेक जनजातियों में भी युवा गृह होता है, जैसे संथाल जनजाति में जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे घोटुल के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है, तो उरांव जनजाति के बारे में आपको और बताते हैं, क्योंकि चैनल का ही नाम है क्या? उरांव सर ट्यूटोरियल। उरांव जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक का मतलब क्या हो जाता है? तो कुड़ुक का मतलब मानव या मनुष्य होता है। और उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपको तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम धर्मेश है। और ये धर्मेश जो हैं ये भी आपको बता दें तो भगवान सूर्य का ही प्रतीक हैं। उरांव जनजाति में और क्या है? तो उरांव जनजाति के सर्व प्रमुख त्यौहार कौन सा है? आपका सरहुल है। क्या है? सरहुल। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं बल्कि क्या कहते हैं? तो खद्दी के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है, तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बिरसा मुंडा के जन्म कहाँ हुआ था? पहला रांची, दूसरा उलीहातू, तीसरा जयप्रसा, चौथा लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उलीहातू में। बिरसा मुंडा जी का जन्म उलीहातू अर्थात खूंटी जिला के उलीहातू गांव हुआ था। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिसके कारण बिरसा मुंडा का नाम बिरसा रखा गया था। इतना याद रखना है। लेकिन जिस समय खूंटी में हुआ था उलीहातू गांव, उस समय खूंटी जिला नहीं था बल्कि अनुमंडल था, लेकिन वर्तमान में जो है खूंटी जिला है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पहला है पुंडरीक देश, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है झारखंड, चौथा है खुखरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अकबरनामा में झारखंड को या छोटा नागपुर को झारखंड ही कहा गया है। इतना याद रखना है। और बता दें कि पुंडरीक देश किस में कहा गया है? पुंडरीक देश और पशुभूमि झारखंड को महाभारत में कहा गया है। किस में? तो महाभारत में कहा गया है। और खुखरा या कुकुरा की बात करेंगे तो ये मुगल काल में जो है झारखंड को कहा गया है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है लातेहार, तीसरा है धनबाद, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हजारीबाग जिला में इसको नामक पुरातात्विक स्थल विद्यमान है, जो कि इतिहास के लिए जो है बहुत ही खास है। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। और ये जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में आपका बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। ये भी याद रखना है। साथ ही हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में आपको बता दें ये सूरज जलकुंड है। क्या है? सूरज जलकुंड है। और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में जो है आपका पदमा किला है। पदमा नामक किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हजारीबाग जो है काफ़ी ही चर्चित और काफ़ी कुछ है झारखंड के जीके की नज़र से। और एक चीज़ बता दें, याद आ ही गया, तो हजारीबाग में जो है झारखंड की आदिम जनजाति एक जो है बिरहोर, उनका निवास स्थल हजारीबाग जिला में सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? पहला है सुगना मुंडा, दूसरा आनंद पांडे, तीसरा गया मुंडा, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर का नाम मिलता है, किस नाम से मिलता है? पहला है मुंडल, दूसरा है कुकुटलाट, तीसरा है कालीन देश, चौथा है झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीन देश। देखिए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य है, उसमें झारखंड अर्थात छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो कालीन देश के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है। पहला है धान, दूसरा मक्का, तीसरा है गेहूं, चौथा है ज्वार। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि झारखंड का जो है मुख्य खेती क्या है? तो हो जाएगा आपका धान। और धान कैसी फसल है? तो ये आपका खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। और धान प्रमुख फसल है। इसके बाद धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है? तो मक्का है। और धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो है धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मक्का की बात करेंगे तो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका पलामू जिला में होता है। इतना याद रखना है। और हमारा झारखंड जो है क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा है पश्चिमी गोलार्ध और चौथा कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो हम लोग इसी में काम चला लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? पहला उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ बोलते हैं बिहार। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड कब बना है, 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है और ये जो है बिहार राज्य से अलग करके बनाया जाता है। बिहार का लगभग 46% भूभाग काट करके और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और झारखंड के 10 जिला कितना, झारखंड के 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं और बिहार से अलग हुआ है और बिहार से ही सबसे अधिक सीमा झारखंड का लगता है। इतना आपको याद रखना है। और बिहार जो है झारखंड के उत्तर दिशा में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है। पहला है देवघर, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है साहेबगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्या है कि राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों जगह जो है क्या है, राजमहल पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य रूप से कहाँ है, तो आपको बता दें साहेबगंज में। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से होके जो है गंगा नदी बहती है। अब राजमहल के पहाड़ में जो है क्या है सौरिया पहाड़िया, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। और सौरिया पहाड़िया की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है, माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजमहल की पहाड़ी में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहला है दामोदर, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दक्षिणी कोयल, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके मिलती है। अब स्वर्णरेखा की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, तरांची के नगड़ी गांव से होता है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को रानी चुआ कहा जाता है। चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप होता है। आपको बता दें कि स्वर्णरेखा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है, तो आपका एक है संजय नदी। कौन है, संजय नदी है, राढ़ू नदी है, इसके अलावा कांची नदी है, फिर आपका खरकई नदी है और आपका हरमू नदी। ये सब के सब जो है क्या है, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है, तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडो जलप्रपात बना हुआ है जो कि झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर क्या बना हुआ है, तो आपका पालना डैम बना हुआ है। क्या है, पालना डैम, जो कि आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वर्णरेखा पर जो है चांडिल डैम बना हुआ है और ये भी जो है आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे पर जो है झारखंड का औद्योगिक शहर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब बात जो है आपको स्वर्णरेखा के बारे में याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महली। महली जो है झारखंड की एक जनजाति है और इसे क्या कहा जाता है, इसे सरल कारीगर कहा जाता है। और महली जनजाति के लोग जो है बांस के वस्तु बनाने में जो है निपुण होते हैं अर्थात प्रवीण होते हैं। और बता दें कि महली जनजाति जो है 5 उपवर्गों में बटा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। बांसफोड़ महली, तो मुंडा महली, ये सब पातर महली, सोलंकी महली, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो महली को ही क्या कहा जाता है, सरल कारीगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1। झारखंड में एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जो है बेतला कहा जाता है, बेतला। और बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कब हुआ है, तो 1986 में हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब बेतला के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दें कि बेतला में ही जो है
पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में सबसे पहले 1932 में बाघों की गणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। और बेतला में ही आपको बता दें कि 1973-74 से जो है क्या हो रहा है, तो भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है? तो झारखंड में एकमात्र एक ही है आपका टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है भागता पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा है टुसू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जावा। जावा जो है विशेषकर झारखंड में जनजातीय और कुंवारी युवतियों के द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। और इस त्यौहार को मनाने के पीछे उद्देश्य यह रहता है कि ऐसी मान्यता है कि उन कुंवारी लड़कियों का जो है प्रजनन क्षमता बेहतर होगा, साथ ही उनके लिए जो है रिश्ते, शादी विवाह के रिश्ते, अच्छे वाला रिश्ते आएँगे। ठीक है? तो यही है आपका जावा त्योहार। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? पहला है गुमला और दूसरा क्या है? दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है पलामू, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। झारखंड का जो है पलामू जिला है, जहाँ पर सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। पलामू में देखिए बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन जो है सबसे अधिक है। वैसे पलामू जिला कब बना है? 1892 ईस्वी में पलामू जिला बना है। और पलामू जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में किया जाता है। तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। साथ ही दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। और ग्रेफाइट रिजर्व में भी सबसे आगे आपका क्या है? पलामू जिला है। और पलामू जिला जो है 1892 ईस्वी में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखता है? चतुर्भुजाकार। यानी कि झारखंड का आकार जो है चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इस प्रकार से झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इतने याद रखना है। साथ ही हमको ये भी याद रखना है कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? तो 463 किलोमीटर। ये झारखंड का पूरब से पश्चिम लंबाई है। और झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो आपका 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास, जो काफ़ी जहदोजहद और काफ़ी मेहनत के साथ लाए हैं। तो इसको जो है आप लोग जम के लाइक कीजिए और अपने प्रतिक्रिया स्वरूप आप लोग कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।